नमस्कार दोस्तों, स्वागत है दोस्तों आपका अपने इस चैनल सक्सेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एरिया और वॉल्यूम इन के जितने भी फार्मूले हैं उन सबको इस वीडियो में रिपीट करेंगे। लगभग 20 फार्मूले हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, चाहे वो स्फेयर के वॉल्यूम का हो या इसके पृष्ठ क्षेत्रफल का हो या कोन का हो या सिलेंडर का हो, आगे सर्कल, जो भी इम्पोर्टेंट एरिया और वॉल्यूम के फार्मूले हैं और जो एग्ज़ाम्स में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, जो वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स लाइक रेलवे का एग्ज़ाम हुआ अगर या एसएससी का हुआ, तो उनमें बहुत ही ज़्यादा इनसे क्वेश्चन आते हैं। तो अगर ये फार्मूले आपको याद रहेंगे तो आप 100% क्वेश्चन को कर लेंगे। तो यहाँ पे इन सभी फार्मूलों को आप एक ही वीडियो में रिपीट कर लेंगे, तो अंत तक देखिएगा और वीडियो अच्छी लगेगी प्लीज़ इसको लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए पहले है गोले का आयतन। गोले का आयतन, ये एक गोले का आकार बना हुआ है और ये गोला जो है वो 3D आकृति का होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। गोला और वृत्त में अंतर ये होता है कि गोला जो होता है वो 3D होता है और जो सर्कल यानी वृत्त होता है वो 2D होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये गोला बना हुआ है। गोले का जो आयतन का सूत्र होता है वो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। आपको ध्यान ये रखना है कि 4/3 होता है। शुरू में कितना होता है 4/3 और नीचे 3, तो इसलिए आर की पावर भी 3। 4/3 और पाई आर की पावर भी 3। तो देखिए यहाँ नीचे 3 है, यहाँ पावर में भी 3 है। तो ये ध्यान रखिएगा क्योंकि अक्सर ये होता है कि 4/3 पाई आर स्क्वायर हो जाता है, माइंड में याद रहता है क्योंकि उसका क्षेत्रफल का सर्कल का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, तो वहाँ से माइंड में कुछ ऐसा हो जाता है कि यहाँ पे आर स्क्वायर होगा। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि जो गोला होता है उसका आयतन का फार्मूला जो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, यानी नीचे 3 तो यहाँ आर में भी 3। अगला फार्मूला है शंकु का आयतन। देखिए ये शंकु है और नीचे देख लीजिए बेलन का आयतन। अब दोनों में एक रिलेशन है आयतन में, देखिए ध्यान से। तो पाई आर स्क्वायर एच किसका, सिलेंडर का, और पाई आर स्क्वायर एच किसका, कोन का। दोनों में पाई आर स्क्वायर एच है, पर शंकु में 1/3 है। क्यों है? क्योंकि अगर ये बेलन है आपका दिख रहा है जो, तो ये आपको बड़ा दिख रहा है। अब अगर आप इस बेलन से शंकु बनाएंगे तो 3 शंकु बन जाएंगे। कितने शंकु बनेंगे? 3। ऐसे एक ये बीच वाला, एक इधर वाला, एक इधर वाला, 3 शंकु बन जाएंगे। तो इसीलिए जो शंकु का आयतन हो जाता है वो किसी बेलन से माना जाता है कि मान लीजिए कटा है तो उसका 1/3 हो जाता है। अब इस बेलन का अगर आयतन 9 है तो इससे कटा हुआ ये शंकु, मान लीजिए कोई भी एक शंकु, उसका आयतन 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 3 3 3 हो जाएंगे तो फिर जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा। तो इसीलिए जो है जो बेलन का आयतन होता है, सिलेंडर का आयतन होता है, वो पाई आर स्क्वायर एच होता है और जो शंकु का आयतन होता है वो उसका तिहाई यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। बिल्कुल पाई आर स्क्वायर एच बिल्कुल मत भूलिएगा। जो शंकु होता है, कौन होता है, उसमें 1/3 हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि आपने यहाँ पे देखा कि 3 शंकु कटते हैं एक बेलन से। कैसे करते हैं आपने वो भी देख लिया। तो आपको ध्यान रखना है एक फार्मूला की, जो बेलन यानी सिलेंडर का आयतन का फार्मूला होता है वो पाई आर स्क्वायर एच होता है, और फिर उसके बाद जो शंकु का हो जाता है वो उसका 1/3 यानी 1/3 आ जाता है शुरू में। बाकी पाई आर स्क्वायर एच बराबर होता है। ठीक है, तो ये इससे आपको ध्यान रहेगा। अब अगला देखिए घन का आयतन। ये एक घन का आकृति दी गई है। घन में क्या होता है, सभी भुजाएं बराबर होती हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ए अगर हैं तो फिर इसका आयतन हो जाएगा a⁻3। ठीक है, a⁻3। अगर सभी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों भुजाएं समान हैं तो वो घन यानी क्यूब कहलाएगा, और फिर उसका आयतन का फार्मूला ये हो जाएगा। अगर मान लीजिए कुछ क्यूब ऐसे क्यूब ना होकर के ये क्यूबिक है, मतलब ऐसे है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग हैं, ऐसे ऐसे मान लीजिए बना है, ये एल है लंबाई, ये बी है, ऊंचाई एच है, मान लीजिए ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ऐसे करके अलग अलग मतलब ऊंचाई लंबाई चौड़ाई है, तो फिर वो घन नहीं हो जाता, वो घनाभ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो घन का होता है वो तीनों भुजाएं बराबर होती हैं और इसका आयतन का फार्मूला a⁻3 हो जाता है। इसको ध्यान रखिएगा। देखिए अगला है गोलार्ध का आयतन। गोलार्ध का आयतन मतलब क्या होता है कि जो आपका ये गोला है, ये तो गोला था, इसका आयतन आपने जाना था कि 4/3 पाई, अब यहाँ नीचे 3 है तो आर की पावर भी 3, ये अभी आपने सबसे पहले जाना था। अब गोलार्ध का मतलब ये है कि आधा गोला की ही बात चल रही है। ये देखिए ये आधा गोला है, इसके आयतन का जो फार्मूला हो जाएगा क्या होगा, तो जब गोले का आयतन होता है वो 4/3 पाई आर क्यूब होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है, तो आधे गोले का आयतन इसमें 2 से भाग दे दीजिए, आधा हो जाएगा इसका, तो 2 से 2 कट जाएगा, 4 कट जाएगा, तो 2/3 पाई आर क्यूब। इसीलिए यहाँ पे आपको दिख रहा है कि गोलार्ध यानी आधे गोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा गोले का आयतन का आधा होता है गोलार्ध का आयतन, यानी 4/3 पाई आर क्यूब का आधा 2/3 पाई आर क्यूब। अब देखिए यहाँ पे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब ये हो गया, ये घन है,
ये घन है मान लीजिए, तो इसकी जो दीवार है ये चारों तरफ की, इसका क्षेत्रफल मान लीजिए, इसका क्षेत्रफल कुछ है, इसका क्षेत्रफल कुछ है, इसका क्षेत्रफल कुछ है, इन सब का क्षेत्रफल कुछ है। तो अब आपको इसका पूरे का क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो कितना होगा, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा 6a² होता है। क्यों 6a² होता है, देखिए इसमें कितनी फलक हैं, 1 2 3 4 5 6, कुल 6 फलक हैं। और एक फलक ये जो है, इसका अगर आप क्षेत्रफल निकालेंगे तो लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई a है, चौड़ाई भी a है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई a² हो गया। तो एक फलक का क्षेत्रफल a², दूसरे का भी a², ऐसे ही 6 फलक हैं और 6 फलकों का a² क्षेत्रफल होगा। तो सबको जोड़ देंगे तो पृष्ठीय क्षेत्रफल पूरे घन का आ जाएगा और ये हो जाएगा 6a²। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए अब जो है वो है कि शंकु का वक्र पृष्ठ। शंकु का वक्र पृष्ठ मतलब ये होता है कि ये शंकु है, ये शंकु बन गया। अब इसका वक्र पृष्ठ मतलब ये फिर वही बाहर की दीवार, यानी जो बाहर की परत होती है किसी भी आकृति की, उसी को उसका पृष्ठ कहते हैं। तो अब ये गोला है और इसका वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ का मतलब ये जो ये वाला वक्र भाग है, इसका पूरे का क्षेत्रफल, चारों तरफ की दीवार जो वक्र वाली है, तो वो हो जाती है पाई आर यल। पाई आर यल, यल क्या है देखिए मैं बता रहा हूँ, ये हो गया शंकु। ठीक है, ये हो गया इसकी सेंटर लाइन। ठीक है, नीचे बेस क्या है इसका, सर्कुलर है। ठीक है, वक्र पृष्ठ का मतलब ये ऊपर की दीवार, ये पूरा ये वाला क्षेत्रफल। ठीक है, इसको पूरे क्षेत्रफल को चारों तरफ से, इसको कहते हैं वक्र पृष्ठ। अगर संपूर्ण पृष्ठ कहेगा तो नीचे वाला भी जुड़ जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ नीचे वाला नहीं जुड़ रहा है, ये मतलब ये वाला क्षेत्रफल नहीं जुड़ रहा। ठीक है, क्यों, क्योंकि केवल वक्र पृष्ठ कह रहा, वक्र ऊपर वाला है ये। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ कहेगा तो ये वाला भी जुड़ जाएगा। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल हो जाता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर, सॉरी पाई आर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये सर्कल है, मतलब वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। तो देखिए यहाँ पे जो ये यल क्या है, पाई आर यल होता है मान लीजिए इसका वक्र पृष्ठ। तो यल क्या होती है, तिर्यक ऊंचाई, ये वाली, ये तिर्यक ऊंचाई को यल कहते हैं। यच क्या होती है, यच ये जो सेंटर लाइन से ये ऊंचाई होती है, इसको यच कहते हैं। और यहाँ पे ये त्रिज्या होती है कितनी, आर। ठीक है, क्योंकि नीचे सर्कल है, ये आर हो गया नीचे, ये यल हो गई तिर्यक ऊंचाई, और ये सेंटर वाली एच हो गई। तो फिर यहाँ से यल निकालेंगे आप, तो देखिए ये एक समकोण त्रिभुज हो गया, और इस समकोण त्रिभुज में एच यानी कि कर्ण कौन सा हो गया, ये यल। तो यल बराबर हो जाएगा कर्ण बराबर आधार का स्क्वायर धन लंब का स्क्वायर, तो यह √h² धन r²। तो यल का मान जो आएगा वो √l² और सॉरी h² और r² आएगा। ठीक है, और यहाँ पे यल दिया गया है, तो यल का मान कितना आएगा, तिर्यक ऊंचाई यल बराबर कितना हो जाएगा, √h² धन r²। ये क्योंकि जो सेंटर से ऊंचाई है और त्रिज्या है वो मिला करके एक समकोण त्रिभुज बना रहे हैं। ठीक है, उसके बाद शंकु का वक्र पृष्ठ हो गया पाई आर यल। ध्यान रखिएगा कितना है शंकु का वक्र पृष्ठ, पाई आर यल। पाई आर यल वक्र पृष्ठ कितना है, पाई आर यल। शंकु का आयतन कितना था, 1/3 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये आयतन था, और वक्र पृष्ठ पाई आर यल। यल बराबर कितना होता है, √h² धन r²। एच क्या होता है, सेंटर से ऊंचाई, और आर क्या होती है, त्रिज्या। आगे देखिए गोले का वक्र पृष्ठ, गोले का वक्र पृष्ठ, अब गोला है, इसका वक्र पृष्ठ की बात चले, यानी चारों तरफ की दीवार का क्षेत्रफल, जो ये आवरण है इस आकृति का, उसके चारों तरफ की दीवार का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ कितना हो जाता है, 4 पाई r²। ध्यान रखिएगा इस गोले का जो आयतन का सूत्र होता है वो 4/3 होता है, यहाँ नीचे 3 होता है, और पाई r की पावर भी 3 होती है। ठीक है, तो नीचे 3 होता है, यहाँ भी 3 होता है, पर वक्र पृष्ठ जो होता है उसमें 3 यहाँ से, यहाँ भी 3 नहीं रहती और यहाँ भी 3 नहीं रहती, यहाँ क्या हो जाता है, 2 आ जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, वक्र पृष्ठ का सूत्र हो जाता है पाई r²। 3 नीचे गायब और ऊपर भी 3 नहीं 2 आ गया। ठीक है, आयतन में क्या होता है, 4/3 हो जाता है, r की पावर 3 हो जाता है। ठीक है, गोले में ध्यान रखिएगा पाई r²। आगे देखिए आयत का क्षेत्रफल, ये एक आयत है, इसकी लंबाई अगर l है, चौड़ाई अगर b है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग क्या होता है, ये बना है वर्ग, इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। मान लीजिए अगर ए चारों भुजाएं हैं तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा a²। ठीक है, आगे है बेलन का वक्र पृष्ठ। बेलन ये है बेलन। ठीक है, अब इसका वक्र पृष्ठ कह रहा, वक्र पृष्ठ का मतलब ये वाली जो दीवार है, ठीक है ना, ये दीवार जो है ये इतना, इसका क्षेत्रफल चारों तरफ से ये क्षेत्रफल। ठीक है, अगर संपूर्ण पृष्ठ कह देगा तो ये वाला यानी पाई r², इसका क्षेत्रफल पाई r² ही तो होगा, क्योंकि वृत्त बना है, ऊपर वाला ढक्कन और नीचे का जो ढक्कन टाइप है ये भी एक वृत्त है, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा पाई r²।
ठीक है। तो ये दोनों यानी पाई आर स्क्वायर इन दोनों को भी जोड़ देना होगा अगर संपूर्ण पृष्ठ कह दे पूरे बेलन का। पर अभी क्या कह रहा है, वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ मतलब कि क्या हो गया, इसका पूरा केवल चारों तरफ की दीवार, यानी कि ये जो दीवार है चारों तरफ से, इसका क्षेत्रफल कह रहा है। तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पाई आर एच। ध्यान रखिएगा 2 पाई आर एच कितना होता है, 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच ये होता है बेलन का वक्र पृष्ठ। अब देखिए किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, मान लीजिए अब ये त्रिभुज है, कह दिया कि इसकी लंबाई 3 है, मान मान लीजिए इसका कह रहा बेस 3 है और दूसरी भुजा 5 है, तीसरी भुजा 4 है, मतलब 3 भुजाएं दे दिया त्रिभुज का और कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल निकालिए। तो फिर आप कैसे निकालेंगे, वैसे आपको पता है कि कोई भी त्रिभुज होता है तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई करके आप निकाल लेते हैं, पर यहाँ पे आधार आपको पता नहीं और ऊंचाई भी नहीं पता आपको, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, तो फिर आपका फार्मूला ये हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। आपने इंटर में इसका प्रयोग किया होगा। अब देखिए यस का मान क्या होता है, यस का मतलब होता है अर्ध परिमाप। देखिए परिमाप जो होता है इसका मतलब चारों तरफ की सीमा रेखा जो होती है वही परिमाप होती है। अगर इस त्रिभुज में बात करेंगे तो ये परिमाप हो जाएगा, देखिए ये लंबाई धन ये लंबाई धन ये लंबाई, तीनों लंबाई जोड़ देंगे तो परिमाप आ जाएगा। अगर यहाँ बात करेंगे तो ये 3, 5, 8, 4, 12, 12 हो गया परिमाप, ठीक है। मतलब जो चारों तरफ की दीवार होती है, चारों तरफ की दीवार की लंबाई जो होती है, लंबाई उसको कहते हैं परिमाप, चाहे जो भी आकृति हो, ठीक है। अब ये त्रिभुज में ये वाली तीनों को जोड़ देंगे तो फिर ये परिमाप हो गया। अब पर यहाँ पे यश जो है वो परिमाप नहीं है, वो अर्ध परिमाप है, इसीलिए तीनों को जोड़ने के बाद आधा भी करेंगे। देखिए इसीलिए लिखा गया है ए धन बी धन सी बट्टे 2। तो यश जो होता है वो अर्ध परिमाप होता है, इसलिए ए धन बी धन सी तीनों भुजाओं को जोड़कर आधा कर दिया जाता है। अर्ध मतलब आधा, परिमाप मतलब परिमाप। परिमाप जैसे यहाँ पे 12 आ गया, 2 से भाग कर देंगे तो 6 आ जाएगा। फिर आप यहाँ लिखेंगे 6, 6 माइनस 3, 6 माइनस 5, 6 माइनस 4 और फिर हल कर लेंगे अंडर रूट में तो क्षेत्रफल आ जाएगा, बहुत ही आसान तरीके से। आगे देखिए अब ये वृत्त का क्षेत्रफल है, ये वृत्त है। वृत्त के बारे में आपको पता है, सेंटर होता है बीच में, त्रिज्या होती है, त्रिज्या अगर आर है इसकी तो फिर वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा अगर इसकी त्रिज्या आर है। परिधि कितनी हो जाएगी, परिधि जो होगी वही परिमाप होगा। परिधि का मतलब ये चारों तरफ की दीवार, और परिमाप को भी किसी भी आकृति का परिमाप उसकी चारों तरफ की दीवार ही होती है की लंबाई। तो ये लंबाई जो हो गई ये चारों तरफ की, अभी देखिए मैं बता रहा हूँ आपको। मान लीजिए ये एक धागे से बना हुआ वृत्त है, तो ये जो धागे की लंबाई जितनी होगी वही इसका परिमाप होता है, वही इसकी परिधि होती है। और सूत्र क्या होता है 2 पाई आर। तो परिधि जो होती है वृत्त की वो 2 पाई आर होती है। और आपको हो सकता है क्वेश्चन में कह दे कि जो वृत्त है उसका परिमाप इतना है, तो परिमाप का मतलब भी परिधि हो गया, ठीक है। 2 पाई आर परिधि और परिमाप दोनों होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब हम चलते हैं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो देखिए समांतर चतुर्भुज जो होता है उसका क्षेत्रफल होता है 1/2 एक भुजा गुणे दोनों भुजाओं के बीच की दूरी, ठीक है। अब अगर हम इसकी बात करेंगे तो मान लीजिए ये भुजा 5 है और बीच की दूरी इनकी 6 है, तो फिर क्या हो जाएगा 1/2 5 गुणे 6, ये हो जाएगा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है। तो एक भुजा और एक भुजाओं उन दोनों भुजाओं के बीच की दूरी जो उसके समांतर हो, ठीक है, उनके भुजाओं के बीच की दूरी और उसका आधा कर देंगे तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब देखिए गोले का संपूर्ण पृष्ठ, अच्छा ये तो अभी हमने कर लिया 4 पाई आर स्क्वायर, गोले का संपूर्ण पृष्ठ। और आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आधार कुछ भी हो सकता है, देखिए अगर ऐसे आकृति बनी है तो ये आधार हो गया और इसकी ऊंचाई ये हो गई, अगर इसको आधार मान लेंगे तो इसकी ऊंचाई ये हो गई, ठीक है। तो उसी हिसाब से उसकी आधार और ऊंचाई मान करके हम हल करते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। अब देखिए घनाभ, यानी घनाभ जो होता है उसकी लंबाई चौड़ाई, जो घन होता है उसकी लंबाई चौड़ाई सब बराबर होती हैं, पर अगर घनाभ है तो उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग होती हैं। तो ये घनाभ टाइप का हो गया। देखिए ये मान लीजिए लंबाई एल है, चौड़ाई बी है, ऊंचाई एच है, अलग अलग हैं, तो ये घनाभ हो गया, घन नहीं है। अगर तीनों भुजाएं बराबर हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो घन हो गया, अगर तीनों नहीं है तो फिर घनाभ हो गया। और फिर उस स्थिति में घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा वो हो जाएगा 2 एल इंटू बी धन बी इंटू एच धन एच इंटू एल, मतलब कि 2 लंबाई गुणे चौड़ाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई धन ऊंचाई गुणे लंबाई, ठीक है। अब हम चलते हैं आयत का परिमाप। आयत का परिमाप या आयत की परिधि बराबर 2 एल धन बी। क्यों, देखिए ये आयत हो गया।
अब मान लीजिए इसकी लंबाई l है तो ये चौड़ाई b है, तो यह लंबाई इधर वाली बराबर होगी, तो l ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब इसका परिमाप का मतलब क्या होता है कि चारों तरफ की जो उसकी जिस चीज़ से घिरा हुआ है उसकी लंबाई। तो देखिए एक ये है, ये इन चारों भुजाओं से घिरा हुआ है, तो चारों भुजाओं की लंबाई को जोड़ दीजिए तो परिमाप आ जाएगा। तो एक l 2l और एक b 2b। तो इसीलिए लिखा गया है कि 2l धन b, यानी 2l 2b। ठीक है, और परिमाप और परिधि बराबर हो जाती है। ठीक है, किसी भी चीज़ की परिधि और परिमाप बराबर होते हैं, वही चीज़ होती है। अब देखिए त्रिभुज का परिमाप। त्रिभुज का परिमाप जो होता है, अभी हमने जाना था कि त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजाओं का योग, यानी a धन b धन c। अगर अर्ध परिमाप कह दे, यानी यस, जो अभी पीछे वाले फार्मूले में यस आया था वो अर्ध परिमाप था, तो यस बराबर जो हो जाएगा इसका आधा हो जाएगा। पर यहाँ पे यस की बात नहीं चल रही, यहाँ परिमाप कह रहा है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा a धन b धन c, और यही परिधि भी हो जाएगी। आगे देखिए वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप 4a हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए इसकी ए चारों a हैं भुजाएं, तो फिर चारों को जोड़ दीजिए, ए 4a, तो इसलिए 4a इसका परिमाप हो गया। अब देखिए कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या। मान लीजिए एक सर्कल है, यहाँ पे ये केंद्र है, यहाँ पे कोण बन रहा है थीटा, और उसके बाद ये चाप जो है इसकी लंबाई मान लीजिए कुछ है l, तो इसकी जो त्रिज्या है वो r। तो इसमें जो रिलेशन हो जाएगा वो थीटा जो हो जाएगा, यानी कोण जो होगा वो चाप यानी l और त्रिज्या के बट्टे में डिवाइड कर दें तो फिर इसके रिलेशन होगा कि मतलब कोण बराबर चाप बट्टे त्रिज्या। कोण ये है, चाप बट्टा त्रिज्या, ये चाप हो गया बट्टे त्रिज्या, ये हो गया इसका फार्मूला। ठीक है, तो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो दोस्तों इसको अच्छे से देखिए, सारे फार्मूलों को रिवाइज कर लीजिए अच्छे से, और वीडियो अच्छी लगी होगी 100%, तो इसलिए प्लीज़ इसको लाइक करिए, और फ्रेंड्स प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करिए जिससे इसका फ़ायदा और भी कैंडिडेट को हो, एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।